मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि रचना अनुवाद कर रहे हैं, यानी हिंदी से हम आपको संस्कृत में अनुवाद करना सिखा रहे हैं और इसी क्रम में हमने इसके बहुत सारे आपके वीडियो बनाए, चाहे लकारों के से संबंधित हमने वीडियो क्यों बनाए, क्योंकि जो हमारे वाक्य होते हैं उसमें जो कुछ काम हो रहा होता है वो किसी ना किसी लकार में हो रहा होता है, किसी ना किसी काल में हो रहा होता है, किसी ना किसी समय पर हो रहा होता है, या तो वर्तमान में हो रहा है या फिर होगा या हो रहा था। इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तो उनको संस्कृत में कैसे परिवर्तित करें, या फिर जो हम धातु रूप जो लकारों में करते हैं उनका कहाँ प्रयोग किया जाता है अपने वाक्यों में, उनको हमने सीखा। इसके बाद विभक्तियों को लगाना सीखा कि जो हम शब्द रूप याद करते हैं, हम देखते हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्तियां हम याद करते रहते हैं, लेकिन उनका हम प्रयोग हमें नहीं पता कि हम उनका प्रयोग करें कहाँ पे। तो उससे संबंधित हमने आपको 6 वीडियो बनाए जिसमें कि कारक और विभक्तियों का हमने आपको परिचय करवाने के साथ साथ ये भी बताया कि भाई जो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये कारकों के साथ तो जुड़ती ही हैं, साथ साथ में और कहाँ पर जुड़ती हैं, ये हमने अपने अगले जो हमारे लास्ट वीडियो थे उनमें हमने इनको पूरा कर लिया। अब चलते हैं इसी क्रम में हम अपनी सप्तमी विभक्ति पर। सप्तमी विभक्ति का मतलब हुआ, यानी ये हमारी जुड़ती है किस कारक के साथ में, अधिकरण। मतलब अगर मूल शब्द कहा जाए तो अधिकरणे सप्तमी। जैसे हमने हर एक के लिए आपको सूत्र बताया कि कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी और अधिकरणे सप्तमी। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। तो एक नजर अपन कारक पे डाल के और फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम अपने अनुवाद कि हम संस्कृत अनुवाद में अब हम सप्तमी विभक्ति को और कहाँ कहाँ प्रयोग करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कारक जो हमारे होते हैं, कारक कौन होते हैं? कारक कौन होते हैं? जिनका क्रिया से संबंध होता है, जिन शब्दों का क्रिया से संबंध होता है वो कारक होते हैं। अर्थात क्रिया यानी काम को करने वाला जो होता है वो पहला कारक हमारा कर्ता होता है। कर्ता का जो प्रिय होता है उसको कर्म कहते हैं। जो साधक तमम कर्णम, यानी जो कर्ता का सहायक बन जाता है उस काम को करने में, वो कर्ण बन जाता है। फिर कहते हैं जिसके लिए वो काम किया जाता है वो हमारा संप्रदान बन जाता है। उस शब्द को क्या कहा जाता है? संप्रदान कहा जाता है। जहां से कोई अलग होने का काम हो रहा हो वो हमारा शब्द कौन बनता है? अपादान कारक बनता है। फिर कहते हैं दो शब्दों के बीच में संबंध बताने वाला जो शब्द होता है काकी के, वो संबंध कारक होता है। और हमारी किसी भी जो क्रिया हो रही है उसका जो आधार बनता है वो अधिकरण बनता है। आधारो अधिकरणम और अधिकरणे सप्तमी। अब कर्ता, भाई देखिए हम बता देते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। राम पढ़ता है, पढ़ कौन रहा है? राम। यानी सीधा काम, पढ़ने के काम से क्रिया हमारी थी पढ़ने की, ठीक है, पढ़ने की क्रिया हो रही थी। पढ़ने की क्रिया कर कौन रहा है? राम कर रहा है। भाई क्या पढ़ रहा है? पुस्तक को। पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाह रहा है? अब ये पढ़ने से ही देखना, अभी अपन सबको बता देंगे कि भाई कर्ता कैसे बना। भाई राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम कौन बन गया? कर्ता। किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहां लिख देंगे पुस्तक को। पुस्तक क्या बन गई? उसकी कर्म। पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाह रहा है? पुस्तक को। अब पढ़ने में सहायक कौन कर रही है? कौन कर रही है? उसकी आंखें, तो कहते हैं नेत्र। राम नेत्रों से पुस्तक को पढ़ता है, अपनी आंखों से पढ़ता है, ठीक है, कानों से तो नहीं पढ़ेगा। तो उसकी सहायक कौन बन रही है? कर्ण बन रही है। किसके लिए पढ़ रहा है? ज्ञान के लिए पढ़ रहा है। किसके लिए पढ़ रहा है? ज्ञान के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं यहां पर, अब जैसे अपादान कारक आता है, अपादान कारक को हम क्रिया से तो जोड़ेंगे लेकिन इसके लिए क्रियाएं कुछ अलग बनती हैं। जैसे गिरना, निकलना, जाना, है ना, आना। भाई कहते हैं कि गांव से आता है, अब गांव से अलग होगा तब क्या हो जाएगा?
हमारा कौन बनेगा, अपादान गांव बन जाएगा, क्योंकि गांव से अलग होकर आने की क्रिया उसने की। घर से विद्यालय जाता है, घर से अलग होगा तब विद्यालय जाएगा, तो घर उसका अपादान हो गया। सीढ़ियों से नीचे गिरता है, तो सीढ़ियों से गिरने की तो क्रिया हुई, अलग होने की क्रिया। ये जो अपादान होते हैं ये हम पढ़ने से ना बना के इसकी जो क्रियाएं होती हैं थोड़ी अलग होती हैं। कौन सी होती हैं, जैसे जाना आना, ठीक है, गांव से आता है, गांव से जाता है, भाई से का अर्थ है लेकिन अलग होने का अर्थ आ रहा है, ठीक है। कहते हैं वृक्ष से गिरता है ना, वृक्ष से गिरता है, तो बोले अलग होने का काम आया, हमारा वृक्ष अपादान हो गया। घोड़े से गिरता है तो घोड़ा अपादान बन गया। हाथी के ऊपर बैठा था, हाथी से गिरता है, कई बार हो जाता है, हाथी पे बैठे लोग भी गिर पड़ते हैं, तो हाथी से गिरता है तो से का अलग अर्थ हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा, अपादान, हाथी अपादान बना। तो अब अच्छा कहते हैं कि अगर पुस्तक पे कुछ पेन रखा हुआ था, ठीक है, पुस्तक पर क्या रखा था, कलम रखी हुई थी, पुस्तक से पेन गिरता है, पुस्तक से कलम नीचे गिरती है, यानी पुस्तक पर रखी थी और वो उसके ऊपर या पुस्तक पर कलम है, तो जो कलम है या कहें ये जो पेन है इसका आधार क्या बन रही है, पुस्तक बन रही है। या ये हमारा हाथ है, हाथ पर कलम रखी है, हाथ पर ये हमारी घड़ी है, लो हम इसको घड़ी को रखे देते हैं, घटिका। अब हम कह देंगे ये घटिका का आधार क्या बन गई, हमारा हाथ बन गया, हस्त। ये हमारा जो हस्त है ये कलम और घटिका का आधार बन गया। तो जो आधार होता है वो अधिकरण होता है। अच्छा, इसी से ये नीचे गिर गया, अभी इसको नीचे गिरा रहे हैं लेकिन उठा लेंगे जल्दी, ये नीचे गिर गया, हाथ से कलम नीचे गिरता है, तो हाथ हमारा अपादान हो गया, क्योंकि यहां से ये जो कलम है वो नीचे गिर गई, ठीक है, तो ये अपादान होता है। अब इसके बाद कहते हैं संबंध। संबंध का क्रिया से संबंध नहीं होता है, कारक में तो रखते हैं उसको, लेकिन भाई हिंदी में तो अपन कारकों में पढ़ते हैं, संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत में उसको हम नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो क्रिया से नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ ऐसा कह दिया राम का घर, तो राम का घर है, राम और घर का संबंध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका किसी काम से संबंध आ रहा हो, लेकिन फिर भी संबंध में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, विभक्तियों में बीच में है, इसीलिए उसको भी कारक में ही रख देते हैं। फिर आते हैं अधिकरण पर, ठीक है। अब पढ़ने के लिए, अब हमने इसकी क्रियाओं के लिए अलग बताया, क्योंकि लेकिन होता क्रिया से संबंध है, इसलिए इसको कारक कहा जाता है। पढ़ने के लिए कहे देते हैं कि राम पुस्तक नेत्रों से पढ़ता है, ज्ञान के लिए पढ़ता है, और घर में पढ़ता है या विद्यालय में पढ़ता है। तो विद्यालय, घर या फिर कि पलंग पर बैठकर पढ़ता है। पुस्तक, राम पुस्तक को नेत्रों के द्वारा ज्ञान के लिए पलंग पर बैठकर पढ़ता है। अब उसको पलंग पर बैठकर ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, आसन पर बैठकर पढ़ता है तो भाई आसन पर बैठ, आसन उसका पलंग, उसका घर, उसका विद्यालय, तो मैं और पर जो आधार बन रहा है उसका, वो क्या हो गया, उसका अधिकरण हो गया। भाई कहीं ना कहीं तो बैठकर या सो, तो बैठने का, सोने का, रहने का, वास करने का, ये सब जो कारक बनते हैं वो हमारा अधिकरण कारक बनते हैं। तो और अधिकरण सप्तमी, हमने सबके आपको याद करना सिखाए हैं कारक चिन्हों में कि किन किन में कौन सी विभक्ति, कर्तरि प्रथमा यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी। तो अधिकरण में हमारी सप्तमी विभक्ति आती है, ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया। अच्छा, हर एक कारक के चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता में ने का भाव आता है, यानी ने दिखे भी ना, जैसे कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक को किसने पढ़ा, राम ने, ने का भाव है उसमें, भले ही हमें वाक्य में ने नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन काम को करने वाला है, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है, किसको पढ़ा, पुस्तक को नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी उसमें भाव आ रहा है को का। किससे पढ़ा, नेत्रों से पढ़ा, तो नेत्र उसमें से का अर्थ आ रहा है, ये के द्वारा, नेत्र सहायक बन रही हैं तो के द्वारा, के लिए, कि ज्ञान के लिए पढ़ा उसने, तो ज्ञान में के लिए शब्द जुड़ा है तो ज्ञान संप्रदान हो गया। अपादान हाथ से, तो हाथ हमारा क्या बना, अपादान बना, हाथ से पेन नीचे गिरा, या जो हमारी कलम है वो नीचे गिरी। अब संबंध की बात आए तो संबंध में हमने का की आता है, जैसे मेरा पेन, यानी अब मैं का तो नहीं कहेंगे ना कि मैं का पेन कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे, मेरा कलम, मेरा पेन,
मेरी घड़ी, मेरा कंगन, तो ये मेरा शब्द हो गया। तुम्हारा घर, राम का घर, मोहन का घर, लड़की का घर, लड़के का घर, घर अकेला क्या, विद्यालय, मेरा नगर, है ना, आपका नगर। भाई संबंध आ रहा है, एक दूसरे से रिलेशन जोड़ा जा रहा है, वहीं पे हम क्या कहते हैं, उसको संबंध कारक कह देते हैं और उसमें संबंधी षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। उसका चिन्ह क्या होता है, का की के। का की के जहां दिखेगा जिस शब्द के साथ में, उसमें आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। और कहाँ किन में लगाई जाती है, जिसके पीछे लगा हुआ हो। ये जो चिन्ह बता रहे हैं, ने, को, हमारे से, के द्वारा, के लिए, से, काकी के, ये पीछे लगे हो तब इसमें लगाएंगे, इस वाले में। क्योंकि भाई ये जो जैसे शब्द है लिखा हुआ है, अगर हम यहां लिखे देते हैं कि राम पुस्तक को ज्ञान के लिए पढ़ता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे राम, अब यहां पे को जो शब्द लगा है, को कहां आता है, कर्म कारक में आता है। तो को लगने पर ये बताइए कि ज्ञान में आप द्वितीय लगाएंगे या पुस्तक में द्वितीय लगाएंगे। तो भाई जो चिन्ह है आपका कौन सा, कर्म कारक वाला, वो जिसके पीछे लगा होगा उसमें द्वितीय लगाएंगे। यानी इसके पीछे ये लगा है तो को के लिए आप कर्म विभक्ति, जो कर्म विभक्ति, कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति लगाएंगे वो पुस्तक में लगाएंगे। के लिए कहाँ लगा है, ज्ञान के बाद लगा है तो ज्ञान में संप्रदान लगाएंगे, ठीक है। राम में कर्ता की विभक्ति ने का बोध हो रहा है, इसलिए राम में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। तो विभक्तियां कहां कैसे लगाई जाती हैं, पीछे देखकर, ठीक है। अब यहां पे हमने अधिकरण का चिन्ह बताएं, तो अधिकरण क्या होता है, में या पर। किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द के बाद में आपको में या पर दिखेगा तो उसमें आप क्या लगा देंगे, सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। जैसे हम लिखे देते हैं वृक्ष पर, ठीक है, वृक्ष पर। अब हमने लिख दिया घर में, घर में, विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में, सीढ़ी पर, हाथ पर, ठीक है, हाथ पर। और देख लीजिए, और में पर का अर्थ निकाल दीजिए, गांव में, शहर में, बालक पर, ठीक है। तो जहां में और पर लिखा हुआ हो, जिसके बाद, जैसे वृक्ष के बाद पर लिखा है, वृक्ष पर, घर में, विद्यालय में, सीढ़ी पर, हाथ पर, गांव में, शहर में, बालक पर, जिन शब्दों के साथ में और पर जुड़ा होगा उनमें आप सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति। तो वृक्ष के वृक्ष में हमारा पर जुड़ा हुआ है तो वृक्ष में सप्तमी विभक्ति लगा के आप लिख देंगे वृक्षी। क्यों विभक्ति लगाई जाती है, क्योंकि ये तो हम हिंदी में लिखते हैं, लेकिन पर जो चिन्ह होता है, पर जो हमारा शब्द होता है, उसके लिए ही तो विभक्तियां बनाई गई हैं। एक ही मात्रा ये दर्शाएगी कि एक ही मात्रा लगने से इसमें पर छुप जाएगा। विभक्ति लगने से ये जो चिन्ह है वो छुप जाते हैं और किन्हीं किन्हीं मात्राओं से ही उनको दर्शा दिया जाता है। पर लिखने की जरूरत नहीं है। वृक्ष में एक ही मात्रा लगा दो, बन गया वृक्षे, यानी वृक्ष पर अर्थ निकल आया। घर में गृहे, विद्यालय में विद्यालये, सीढ़ी पर सोपाने, पलंग पर पर्यंके। अब यहां लिखा नहीं है, नहीं तो कहोगे कहां से आ गया। हाथ पर तो कहेंगे हस्ते, गांव में ग्रामे, ठीक है, शहर में नगरे, ठीक है, बालक पर बालके, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जहां पे में और पर लगा था
उनमें हमने सप्तमी विभक्ति लगा दी। अच्छा, इनमें हर एक जगह आपको लग रहा होगा सब में एक ही मात्रा क्यों लग रही है, क्योंकि ये सब अकारांत बन रहे हैं। कोई पुल्लिंग है, कोई नपुंसक लिंग है, लेकिन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तृतीया से सप्तमी तक एक जैसे चलते हैं, इसीलिए ये सभी कैसे बन रहे हैं, एक ही जैसे बन रहे हैं। वृक्षे, गृहे, विद्यालय, सोपाने, हस्ते, ग्रामे, नगरे, बालके, तो ये हो गया बालके। ठीक है, अधिकरण सप्तमी, इतना समझ में आ गया। मैं ऊपर जिसके साथ में लगा होगा उधर सप्तमी लगाएंगे, बिल्कुल लगा देंगे। अब लिखा है राजा, वाक्य बनाना शुरू करते हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। तो जब हमने अनुवाद करना आपको सिखाए थे तो आपको क्या बताया था कि कर्ता जो होता है, कर्तरी में क्या लगाया जाता है, प्रथमा। क्या लगाई जाती है, प्रथमा। और जो क्रिया होती है, जो भी काम हो रहा होता है, वो किसी के अनुसार नहीं चलती है, क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार चलती है। क्यों? क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया का ये नियम है कि जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी होगी क्रिया उसी के हिसाब से चलेगी। और अगर कोई वाक्य ऐसा आ जाए कि जिसमें प्रथमा विभक्ति हो ही नहीं, तो उसमें क्रिया फिर सब का रूप छोड़ के अपना स्वयं का रूप बना लेती है, अपने हिसाब से तब चलती है, तो उसी को फिर हम भाववाच्य वाक्य कह देते हैं। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भाई जो लोग कर्म, कर्ता, कर्म, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ चुके हैं या भाववाच्य जिन्होंने पढ़ा होगा, वो कहेंगे कि मैम ऐसा नहीं होता है कि हर बार क्रिया कर्ता जैसी आई, कभी कभी कर्म जैसी ही बनती है। बिल्कुल बनती है, किसने कहा, बिल्कुल बनती है, लेकिन वो कर्मवाच्य में बनती है। कभी कभी क्रिया ना कर्ता जैसी बनती है ना कर्म जैसी बनती है, अपने अनुसार बनती है। तो कहाँ बनती है, भाववाच्य के वाक्य में आएगा। ये आपको हमने 9th 10th में हमने करवा भी दिए हैं। तो जब आपका समय आएगा आप उनको देखिएगा, आपके क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मैम ने एक बार ये चीज़ बताई थी, फिर देखिएगा याद आएगा आपको कि हाँ मैडम कह रही थी कि कभी कभी क्रिया कर्म जैसी बनती है। लेकिन अभी अपन साधारण वाक्यों पे चल रहे हैं तो जिसमें क्या करना है, कर्ता जो होगा उसको प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे और क्रिया जो बन रही होगी वो हमारी कर्ता जैसी बनेगी और बाकी जो कारक आएंगे वो अपने अपने हिसाब से अपनी चिन्हों के साथ में आ जाएंगे। कर्म होगा तो द्वितीय लगा देंगे, बाकी भाई जितने जो भी कारक आएंगे उनको अपनी अपनी विभक्ति के साथ में हम लगाते जाएंगे। जैसे अब अधिकरण कारक आएगा तो उसमें अब हमें सप्तमी विभक्ति लगा देना है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और जब क्रिया को इसके अनुसार बना रहे होंगे तब कर्ता के अनुसार कैसी बनेगी, क्या कर्ता कह देगा, कर्ता कहेगा कि जिस पुरुष और वचन का मैं हूं उसी पुरुष वचन की तुम बनोगी। क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ये लट लकार है, तो लट लकार की अगर आप क्रियाओं का चार्ट देखोगे तो वो क्रियाएं कैसी होती है, 3 पुरुषों में विभाजित होती हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन 3 प्रकार की क्रियाओं में विभाजित होती है, 3 प्रकार के पुरुषों में विभाजित होती है। और पुरुष एक भी हो सकता है, यानी काम करने वाला कोई व्यक्ति एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वही हमारा पुरुष एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। ठीक है सॉरी ये लट लकार। तो भाई यहाँ पे जैसे लगाया जाता है प्रथम पुरुष एक वचन के लिए हमारा ये पुरुष का, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहे हैं, अपनी जगह उतनी ही है, इसलिए समझ लीजिएगा, बोल इसीलिए पूरा देते हैं जिससे समझ जाए आप। तो आपने देखा होगा कि प्रथम पुरुष एक वचन के लिए हम ती लगा देते हैं, द्विवचन के लिए किसी भी क्रिया में तह लगा देते हैं, बहुवचन के लिए अंति लगा देते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन के लिए सी लगा देते हैं, द्विवचन के लिए थह लगा देते हैं और बहुवचन किसी भी क्रिया के लिए हम क्या लगा देते हैं, थ लगा देते हैं। वहीं पे उत्तम पुरुष के लिए आमी लगा दिया जाता है हमारा, मध्यम पुरुष के लिए उत्तम पुरुष द्विवचन के लिए आवह लगा दिया जाता है और बहुवचन के लिए आमह लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा तीतः अंति सीथा था आमी आवह आवह जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है कि क्रिया तो जैसी की तैसी रहेगी, जाने की क्रिया है, गम है तो गम रहेगी, गम का अर्थ वो वाला गम नहीं सोचना, दुख वाला गम नहीं सोचना, खुशी और गम नहीं, कभी खुशी कभी गम, वो वाला गम नहीं, यहाँ गम यानी जाना,
संस्कृत में गम का मतलब जाना, जिसका रूप लट लकार को लिट लकार यानी भविष्य काल को छोड़कर बाकी सब में गच्छ बन जाता है। गम कहाँ बनता है? सिर्फ गम अकेला रहता है भविष्य काल में, बाकी सब में सारे लकारों में गच्छ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो जैसे मान लीजिए ये जाने की क्रिया है तो ये गच्छ हो रही है और गच्छ का रूप हमें कर्ता जैसा बनाना है, और कर्ता हमारा मान लीजिए राम है, या मान लीजिए यहाँ पे कर्ता तुम है, तो हमने आपको पुरुष, तो हमें क्रिया के लिए इस पुरुष, इस कर्ता का पुरुष वचन पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा? पुरुष और वचन। तो देख लीजिए यहाँ पे जो तुम शब्द है वो कहाँ पर आता है, कैसे पुरुष पहचानना बताया है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो तुम जो शब्द होता है वो मध्यम पुरुष का कर्ता आता है। अच्छा, तुम भी तीन तरह से बन सकते हो, तुम अकेली भी होगे तो तुम एक वचन में आओगे, तुम दो हो जाओगे, एक और तुम्हारे साथ में बैठ जाएगा तो हम कहेंगे तुम दोनों, तो द्विवचन की क्रिया आएगी। फिर कहेंगे तुम सब, अब तुम दो बैठे थे तो तुम्हें देख के तीन चार लोग और आके तुम्हारे साथ में बैठ के खाना खाने लगे, तो तुम सब हो गए, यानी तुम बहुवचन में हो गए, तो मध्यम पुरुष में भी तुम बहुवचन के कर्ता हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कैसा है? मध्यम पुरुष का है, एक वचन है, तो मध्य गच्छ जो क्रिया होगी उसमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया में हम सी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा गच्छसि। तुम हो जाएगा हमारा त्वम, तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम, जाते हो तो गच्छसि। तो ये हमने क्रिया बता दी कि कर्ता क्रिया के अनुसार चलती है, बाकी की जितने भी कारक होते हैं कर्म से लेके सप्तमी तक, इनके अनुसार क्रिया नहीं चलती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने वाक्यों को, जिसमें पहला लिखा हुआ है राजा सिंहासन पर बैठता है। अब राजा यहाँ पे कौन हो गया? कर्ता। क्यों? बैठने का काम कौन कर रहा है? राजा। तो राजा हुए हमारे कर्ता, इसके बाद बैठना हुई उनकी क्रिया, लेकिन कहां पर बैठे हैं? सिंहासन पर। तो सिंहासन उनका बैठने का आधार बन गया। जो क्रिया का आधार होता है वो अधिकरण होता है। तो कर्ता है तो कर्तरी प्रथमा, तो राजा का हमने लिख दिया नृपः, तो कर्तरी प्रथमा विभक्ति लग गई। राजा भी लिख सकते थे, राजन शब्द के अगर आप शब्द रूप देखेंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में राजा जो शब्द है वो भी संस्कृत शब्द ही बनता है। तो आप लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है नृप लिखना है और अच्छी बात है, नृप में भी प्रथमा विभक्ति लगा देंगे तो बन जाएगा नृपः सिंहासन पर। अब सिंहासन शब्द में हम लगाएंगे क्योंकि वो हमारा अधिकरण है, तो अधिकरण सप्तमी, तो सिंहासन में सप्तमी विभक्ति लग के बन जाएगा सिंहासन पर। अब बैठने को क्या कहते हैं? स्था धातु होती है। बैठने की धातु कौन सी होती है? स्था। और स्था के जो रूप बनते हैं, लिट लकार में स्था जैसे ही बनते हैं, लेकिन बाकी चारों लकारों में तिष्ठ जैसे बन जाते हैं। बाकी चार लकार कौन कौन से बचते हैं हमारे? लट, लंग, लोट और विधिलिंग। इन चारों लकारों में जो हमारी स्था धातु है वो तिष्ठ बन जाती है। ठीक है, विधिलिंग लकार। तो ये चार लकार और भी कौन कौन सी, जैसे हमने गच्छ भी बताई थी। गम धातु कैसी रहती है? लिट लकार के लिए रहती है, लेकिन बाकी चारों लकारों के लिए वो क्या बन जाती है? गच्छ बन जाती है। जैसे हमारी पा धातु होती है, पा का अर्थ होता है पीना, वो लिट लकार में पा ही रहती है, लेकिन हमारी बाकी सब में पिब बन जाती है वो। ऐसे ही दृश्य धातु होती है, दृश्य का अर्थ होता है देखना, दृश्य धातु लिट लकार में जैसी की तैसी रहती है, बाकी चारों के में क्या बन जाती है? पश्य बन जाती है। क्या बन जाती है? पश्य। तो यहाँ पर भी यही हुआ, क्योंकि बच्चों को कई बार स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति दिखता है और कहीं पे उन्हें तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति दिखता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात तो बैठने की ही हो रही है, लेकिन कहीं पे उसको स्था बोल दिया, कहीं उसको तिष्ठ बोल दिया, क्यों बोला? तो वो हमने आपको परिवर्तन बता दिया कि ये इस नियम से होता है। ठीक है, अब नृप के हिसाब से तिष्ठति हम क्रिया लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या पहचानेंगे? राजा का, नृप का हम पुरुष पहचानेंगे। तो यहाँ अहम, आवाम, वयम नहीं लिखा है, यानी मैं, हम दोनों, हम सब नहीं लिखा है। त्वम, युवाम, यूयम नहीं लिखा है, तो ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष। कौन सा कर्ता हो गया? ये हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। तो और एक है राजा,
तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो तिष्ठ हमारी क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगा देंगे तिष्ठति। अब केवल लट लकार की ही क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे है लिखा हुआ था। अगर था थी थे लिखा होता तो हम यहाँ पे लिख देते अतिष्ठ। अ क्यों लगाते, क्योंकि यहाँ भूतकाल की क्रिया में अ लग जाता है, और भूतकाल की जो लंग लकार की क्रियाओं के रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन से अपना शुरू कीजिए, त ताम न अह तम ता अम आव आम। आप टेबल जरा देखेंगे लंग लकार की तो उसमें इस प्रकार के प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो ये हो जाएगा अतिष्ठत। नृपः सिंहासने, नृपः सिंहासने अतिष्ठत, यानी राजा सिंहासन पर बैठा था, और वहीं कहने के बैठेगा। अगर यहीं पे लिखा हुआ होता कि राजा सिंहासन पर बैठेगा, तब हम क्या करते कि जो हमारी तिष्ठ धातु है, कहेंगे तिष्ठ का मूल रूप क्या होता है, स्था होता है। क्या होता है, स्था होता है। और भविष्य काल में रूप जो क्रिया होती है अपना रूप नहीं बदलती है, स्था स्था ही बनी रहेगी, पा ही बनी रहेगी, गम हमारी गम बनी रहेगी, दृश्य हमारी दृश्य बनी रहेगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्था, और फिर हम लगा देंगे इसमें स्यति, स्थास्यति। भाई तीतः अंति चलता है भविष्य काल में, हमने आपको बताया था, लिट लकार के वाक्य बनाए थे, उसमें बताया था कि कहाँ पे ये सा आता है और कहाँ पे ये सा हमारा शा में भी परिवर्तित होता है। तो उसके अब हमने जो भविष्य काल के अनुवाद बताए हैं उनमें ये नियम आपको बता चुके हैं। बस बात बताने वाली इतनी थी कि जो कर्ता होगा उसका पुरुष वचन पहचानिए, उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया के अंत में आप अपना प्रत्यय लगा देंगे और आपका वाक्य सही बन जाएगा। ठीक है, हम गांव में रहते हैं, और ये कर्ता और क्रिया लगाना तो हमने और पहले की शुरुआत से ही आपको सिखा दिया। अब तो सिंपल अपन कहाँ पे चल रहे हैं, अपने अधिकरण कारक को सीख रहे हैं। हम रहते हैं, हम, मैं, हम दोनों, हम सब। हमारी बोली पर मत जाइएगा, हमारी बुंदेलखंडी बोली है, तो मैं को भी हमारे हम जो बोलते हैं तो हम निकलता है। अब ये भाई हमारी मातृभाषा का असर है, इसको छोड़िए, व्याकरण की दृष्टि से गलत है, लेकिन जो हम शब्द है वो किसके लिए आता है, बहुत सारे लोगों के लिए। मैं आता है अकेले के लिए, वैसे कायदे से हमें मैं बोलना चाहिए, देखो फिर भी बोल रहे हैं कि हमें ये भाई उसको छोड़ दीजिए इस बात को, लेकिन मैं को समझ लीजिए कि मैं जो होता है वो अकेले के लिए होता है। हम के साथ में जब दोनों शब्द लिखा रहता है तो वो दो लोगों को बताता है, लेकिन जैसे ही हम अकेला लिखा हुआ हो या हम सब लिखा हुआ हो, हम लोग लिखा हुआ हो, समझ जाना कि ये उत्तम पुरुष और बहुवचन की बात कर रहे हैं। तो हम हो गया वयम। क्यों वयम बनाया, क्योंकि मैं शब्द का हमने प्रथमा विभक्ति का रूप उठाया। क्यों, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगते हैं। तो अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब भाषा में कैसे बनते हैं, अहम आवाम वयम से। तो वयम का अर्थ हो गया हम। गांव में रहने का आधार क्या बन रहा है, भाई मैं और पर भी तो लिखा हुआ है। अगर इतना भी याद नहीं रहे तो मैं और पर को तो देख ही लेना आप, मैं दिख जाए पर दिख जाए तब तो समझ ही लेना कि यहाँ पे तो हमें लगाना ही है। तो क्या हो जाएगा, ग्रामे वयम, ग्रामे निवसामः, मैं रहता हूं। क्योंकि वयम हमारा उत्तम पुरुष था, उत्तम पुरुष बहुवचन था, तो क्रिया हमने उत्तम पुरुष बहुवचन की लगा दी आमः, आमी आवह आमः, तो निवसामः बन गया। और हम पढ़ रहे हैं किसको, सप्तमी विभक्ति को, तो सिंहासन पर सिंहासने, गांव में तो ग्रामे। अब कह दिया है तेल में तिल है, तिल में तेल है। एक जो तिल का छोटा सा बीज होता है ना, तिल जो हम खाते हैं, अपनी जो संक्रांति आती है, मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाते हैं, तिल की गजक बनती है, जो छोटा सा तिल होता है, या एक छोटा सा आप सरसों का भी बीज देखेंगे, एक सरसों के छोटे से बीज में भी तेल विद्यमान होता है, क्योंकि उन्हीं बीजों को बहुत सारों को जब इकट्ठा निकाला जाता है, उनको पीस कर, तो उनके पिसने पे आटा नहीं बनता है, उनके पिसने पे उनमें से तेल निकलता है। क्यों, उनमें वो तेल युक्त जो पदार्थ है वो विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे तेल का भी देखिए कहीं ना कहीं ये तिल जो तेल है, तेल का आधार तिल बन रहा है कि नहीं है। अच्छा आधार भी ना हो तो आप ये समझ लीजिए, एक ये सूत्र होता है कि विद्यमान जिसमें होती है कोई चीज, जैसे
कि कहें कि जो रुई होती है या कहें जो सूत होता है ना, सूत होता है उसमें कपड़ा विद्यमान है, ध्यान कीजिए, क्योंकि एक जो सूत का धागा है उस धागे को जब इकट्ठा बुना जाता है, बुन बुनकर वो हमारे सामने वस्त्र के रूप में आ जाता है। तो एक छोटे से सूत में भी एक जो रुई का पौधा होता है उसमें जो रुई होती है या सूत होती है, जो कॉटन होती है, उसमें भी कपड़ा विद्यमान है, क्योंकि उसी का रूप परिवर्तित हो के धीरे धीरे वो हमारे सामने कपड़े का आधार बनते, हमारा कपड़ा हमारे सामने बन जाता है। तो जो तिल है वो तिल का आधार बन रहा है, जो सूत है वो कपड़े का आधार बन रहा है। यानी एक वस्तु में दूसरी चीज जहां पे विद्यमान होती है वहां पर भी सप्तमी लगाते हैं। तो कहा तिल में तेल है, तो तिल में लगा हुआ है, इसीलिए हमने कहा तिलेषु तैलम विद्यते। बलदेव अपने काम में संलग्न है, तो संलग्न शब्द आ जाए। अब मैं पर दिख रहा है तो हमें लगाना ही है, लेकिन संलग्नता का कि अपने काम में संलग्न है, अब यहाँ पे ये आधार नहीं बन रहा है, लेकिन मैं तो है, मैं लगा है, सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए। किसमें? तो सप्तमी विभक्ति बताइए किसमें लगेगी, संलग्न में लगेगी या अपने काम में लगेगी? बताइए कहाँ लगाएंगे सप्तमी? अपने काम में लगाएंगे सप्तमी विभक्ति, यानी मैं के पहले जो शब्द होते हैं उनमें सप्तमी लगाई जाती है। तो बलदेव स्वकार्य में सप्तमी लगा दी, स्वकार्य, स्व यानी अपना, कार्य, काम को कहते हैं कार्य, तो हमारा जो शब्द बना अपने काम को क्या कहेंगे? स्वकार्य। होमवर्क को क्या कहते हैं? गृह कार्य। संलग्न अस्ति, बलदेव अपने काम में संलग्न है। जयदेव संस्कृत में चतुर है। अच्छा, कहते हैं चतुर, कहीं पे आपको ये शब्द दिखे, चतुर, शोंड, पंडित, ज्ञान, भाई चतुर है ना, ये श्रेष्ठ, ये जो शब्द दिखे तो समझ जाना कि वहां पर आपको कौन सी सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो ये मैं किस में लगा है? संस्कृत के साथ में मैं लगा है। चतुर में सप्तमी लगाएंगे या संस्कृत में लगाएंगे? संस्कृत में। तो लिखेंगे जयदेव संस्कृत में, तो संस्कृते चतुरः अस्ति। ठीक है। अब लिखा है छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। अब छात्र के पढ़ने का आधार क्या बन रहा है? विद्यालय। आधार व अधिकरणम, आधार अधिकरण होता है और अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी लगा दीजिए। तो छात्र कर्तरी प्रथमा, तो छात्र। अब छात्र पढ़ते हैं, बहुत सारी बात है तो इसलिए बहुवचन का रूप लगाया छात्राः। विद्यालये, क्यों सप्तमी लगा दी? विद्यालये पठन्ति। अब छात्र बहुवचन थे इसलिए पठ धातु में भी बहुवचन का रूप लगा दिया। राम के, अच्छा अब एक होता है कि एक क्रिया के हो जाने की वजह से दूसरा काम हो, या एक काम के हो जाने पर दूसरा काम शुरू हो, वहां पर भी हम अपनी सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे यहां लिखा राम के जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम के जाने पर मतलब एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हो गया। तो जो पहला काम हुआ है जिसकी वजह से हुआ है उसमें सप्तमी लगाएंगे, कहेंगे राम के। अब यहां पर क्या लिखा है? राम में के लगा है, जाने के बाद तो लेकिन पर लिखा है, इसलिए राम में भी सप्तमी लगाएंगे। कहेंगे रामे गते, यानी राम के जाने पर, दशरथ यानी दशरथ ने, दशरथ में तो ने लिखा हुआ है चिन्ह, तो कर्ता का चिन्ह ने होता है, तो कर्तरी प्रथमा। प्राण त्याग दिए, त्यागने के द्वारा किसको त्यागा? उनने प्राण को, उनके प्रिय है तो प्राणन अत्यज, प्राणों को त्याग दिया। ठीक है। अब कहते हैं मेरे पिता चंद्र के अस्त होने पर प्रातः काल स्नान के लिए गए। प्रातः काल गंगा स्नान के लिए गए, यहाँ गंगा है तो यहाँ पे लिख लीजिए गंगा स्नान के लिए गए, प्रातः काल गंगा। ठीक है। मेरे पिता, तो मम, अब मेरा संबंध पिता से आ रहा है तो मेरे शब्द में क्या आएगी? षष्ठी विभक्ति, तो लिखेंगे मम। पिता, पिता आपकी प्रथमा विभक्ति में है क्योंकि सिर्फ आप उनका नाम बता रहे हो, तो हो जाएगा मम पिता। चंद्र के अस्त होने पर, अब चंद्र में भले ही के लिखा हुआ हो लेकिन वो क्या हो रहा है? उसके अस्त होने पर प्रातः काल होगा, तो
तो कहेंगे चंद्रे अस्तम गते, चंद्र के अस्त होने पर प्रातः काल, फिर प्रातः काल में, क्योंकि प्रातः काल पे ही तो जा रहे हो, इसीलिए प्रातः काले कहाँ गए, गंगा के स्नान के लिए। अभी अभी हमने आपको जो षष्ठी विभक्ति बता रहे थे उसमें भी हमने एक शब्द बताया था आपको, एक शब्द होता है अर्थ करके, अर्थ जैसा शब्द लगाया जाता है, जैसे स्नान हो गया उसमें अर्थ लगा देंगे तो उसका हो जाएगा स्नानार्थम, यानी स्नानार्थ, स्नान के लिए, उसमें के लिए का भाव आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर इतना कठिन टिपिकल नहीं लिखना है तो के लिए वाला आप सीधा क्या लिख लीजिए, स्नानाय लगा दीजिए, चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए, सिंपल लिख दीजिए गंगा स्नानाय, स्नानाय गतः, गंगा स्नान के लिए गए। लेकिन एक जो हमारा क्या होता है, ये जो अर्थ शब्द होता है ये प्रयोजनता को दर्शाता है, मतलब किसी ना किसी प्रयोजन के लिए, किसके, गंगा स्नान का एक प्रयोजन है इसलिए जा रहे हैं। तो जहां पे प्रयोजनता का अर्थ होता है वहां पे हम क्या करते हैं, अर्थ शब्द को लगा देते हैं और हमारा बन जाएगा गंगा स्नानार्थम गते। लेकिन सप्तमी हमारी कहाँ लगी, चंद्र में, के होने पर भी चंद्रस्य अस्तम नहीं लिखा हमने, चंद्र के अस्त होने पर, यानी जब चंद्र डूबा उसके बाद हमारी प्रातः काल हुई, तो पहली क्रिया हो रही थी, पूर्ण हो रही थी, तो उसमें हमने सप्तमी विभक्ति लगाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रेष्ठता के लिए भी हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति दूसरे में श्रेष्ठ होता है तो उसमें भी हम षष्ठी भी लगाते हैं और सप्तमी भी लगाते हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ पे कवियों में के हिसाब से तो कवि में सप्तमी आनी ही चाहिए, लेकिन षष्ठी भी आती है। ये हमने षष्ठी विभक्ति में भी बताया था कि षष्ठी और सप्तमी जब एक को हम दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं तो उसमें हमारी दोनों ही विभक्तियां विकल्प से आ जाती हैं। तो कवियों में तो कविशु भी लिख सकते हैं या फिर कवि नाम भी लिखा जा सकता है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ आसीत, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। वैसे तो अब हम आपको कहें कि आसीत थे तो हम लगाएंगे नहीं, हमें अस्ति ही लगाना चाहिए, क्योंकि कालिदास जैसे कोई कवि हो ही नहीं सकते हैं। शेक्सपियर कहा जाता है उनको भारत का, है ना। जैसे शेक्सपियर, अब कहते हैं ना कि जो इंग्लिश राइटर्स होते हैं या पोएट होते हैं जो भी थे, उनको माना जाता है कि बहुत अच्छे दार्शनिक थे, बहुत अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छे कवि थे। भाई शेक्सपियर के बारे में भाई हम नहीं जानते, हमने संस्कृत पढ़ी तो हमें कालिदास के बारे में लेकिन पता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में है वो, एक प्रथम स्थान पर है ना। तो कहेंगे कवि नाम, हम तो आसीत नहीं लिखेंगे क्योंकि थे, हाँ अभी नहीं रहे हैं लेकिन उनकी रचनाएं तो उन्हें अभी तक जीवित रख रखी हैं, इसीलिए हम है प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले थे भाई। इंसान कभी कभी क्या होता है कि जीवित अपने कर्मों से रहता है, ना कि अपने शरीर से। वो भले ही शरीर से नहीं है हमारे सामने, लेकिन हम उनकी कविताओं से आज भी उन्हें जीवित रखे हुए हैं। तो विश्वस्य श्रेष्ठ कवि आसीत, अस्ति कहेंगे हम, आसीत नहीं कहेंगे। कविषु या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में तो कवियों में जो शब्द लगा है उसके लिए आप सप्तमी भी लगा सकते हैं और षष्ठी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा कहेंगे कि अपने कर्मों से जीवित रहने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे कर्म कीजिए कि आप हमेशा जीवित रहें, आप अपने नाम से आगे जाने जाएं, भले ही आप सामने हो या ना हो। हम लोग नदी में स्नान करते हैं। अब हम लोग, हमने क्या कहा था, अभी बताया था कि जो हम लोग शब्द आता है वो किसके लिए आता है, वयम के लिए, जिसका अर्थ हम भी होता है और क्या होता है, हम सब भी होता है और हम लोग भी होता है। ठीक है, तो कहा वयम। अब नदी में क्या आ गया हमारा, में का अर्थ आ गया, अधिकरण आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, नद्याम। क्या लिख देंगे, नद्याम। अब जैसे लता शब्द का आपने देखा है, लता बनता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, लतायाम। तो जो नदी शब्द होती है उसमें भी या छुपा हुआ है, ये याम यहाँ पे भी छुपा है। कहेंगे कहाँ छुपा है, बताइए मैम, अभी बता देते हैं। इसको तोड़िए जरा, नदी का द्या जो है इसको तोड़िए, तो इसमें आधा ध और या छुपा हुआ है और बढ़िया की मात्रा भी है। ये जो द्या होता है किससे मिलकर बना होता है, आधे दा और या से,
मिलकर बना होता है। तो आधा दा और या है और बड़े या की मात्रा तो नद्याम, देख लीजिए है कि नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लता के याद कर लो तो बाकी याद हो जाएंगे, और अकारांत के कर लो, अकारांत और आकारांत के कर लो तो शब्द रूप आपके इतने जल्दी याद हो जाएंगे आपको। हम लोग तो कहा वयम, हम लोग कौन है, करता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति। नद्याम, नदी में, नदी क्या बन रही है, अधिकरण, तो अधिकरण सप्तमी। स्नान करते हैं, स्नानम कुर्मः, स्नान करते हैं। अब कहेंगे काव्यों में नाटक श्रेष्ठ होते हैं, जो काव्य होते हैं उसमें नाटक श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो काव्यों में का अर्थ आ रहा है तो काव्येषु, नाटक श्रेष्ठ होते हैं तो नाटकम रम्यः भवति या श्रेष्ठः अस्ति। ठीक है। सूर्यास्त होने पर ग्वाले घर चले गए। अब देखिए एक क्रिया खत्म हुई तो दूसरी हो गई उसके बाद। सूर्यास्त होने पर, तो यहां पर का अर्थ आया, अच्छा सूर्यास्त लिखा हुआ है, अलग ऐसे भी लिखा हो सकता था कि सूर्य के अस्त होने पर, तब आप कहते कि सूर्य में के का है तो इसमें हम पहले षष्ठी लगाएं फिर अस्त लिखें, नहीं, सब में आप सप्तमी लगाएंगे। तो आप कहेंगे सूर्य अस्तम गते, अस्तम गते सूर्य लिख दीजिए या सूर्य अस्तम गते लिख दीजिए। संस्कृत ये नहीं कहता है विभक्ति लगी है, विभक्ति वाला शब्द कहीं भी उठा के रख दोगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी है। जैसे यहां लिख दिया हमने रामः पुस्तकम पठति। अब उसी में आप लिख दीजिए पठति रामः पुस्तकम, फिर लिख दीजिए आप पुस्तकम पठति रामः। आपने सब इधर उधर कर दिए, लेकिन ये अपने अर्थ को नहीं छोड़ते, क्योंकि हर एक विभक्ति अपने आप में अर्थ को पकड़ के रखती है। विभक्ति यही करती है, इसीलिए विभक्तियां श्रेष्ठ होती हैं, इसीलिए संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ भाषा कहा जाता है। जैसे लिखा है रामः पुस्तकम पठति, यानी राम पुस्तक को पढ़ता है। पठति रामः पुस्तकम, पढ़ता है राम पुस्तक को, अर्थ नहीं बदला। पुस्तक को पढ़ता है राम, अर्थ नहीं बदला। राम में अपना चिन्ह छुपा रहा, पुस्तक में को का भाव हटा नहीं, और पढ़ता है पठति अपने साथ में समेट के रखा हुआ है, नहीं छोड़ रहा है अर्थ। इसीलिए संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा जाता है। अभी हम आपसे कह देते हैं कि दिस इज ए बैट, ठीक है, क्या लिख दिया, दिस इज ए बैट, और इसी में इज हमने पहले लिख दिया और फिर लिख दिया इज दिस ए बैट, तो ये बन गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। यही इज क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बना देता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो विभक्तियां और जो प्रत्यय लगते हैं ना, इसमें हमारा टी लगा हुआ है, इसमें भी हमारी विभक्ति लगी है। हर एक में विभक्तियां, किसी में विभक्ति किसी में लकार के चिन्ह लगे हुए हैं, वो अपने अर्थ को अपने आप में समेट के रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अम लग गया है यानी को का अर्थ इसमें छुप गया, बस ये दुनिया में कहीं भी भटकता रहेगा, इसका को का अर्थ इसके साथ साथ जाएगा। वयम में हमारी जो वयम शब्द है ये अपने आप में हम को लेके चल रहा है, तो हम कहीं पे भी आ जाए, आगे पीछे पीछे कहीं पे भी अपना अर्थ लेके चलेगा। इसलिए तो क्या कहा, अस्तम गते सूर्य, यानी अस्त हो जाने पर सूर्य में क्या करेंगे, सूर्य के अस्त हो जाने पर गोपाह गृहम अगच्छन, जो ग्वाले हैं घर को चले गए, हो गई क्रिया, इसलिए भूतकाल की लगा दी। ठीक है, कहाँ को गए, घर को तो को का अर्थ ग्रहम ने अपने आप में समेट के रखा है। ठीक है, सूर्य के निकलने पर हम लोग विद्यालय जाएंगे, सूर्य के निकलने पर हम लोग विद्यालय जाएंगे। एक काम के होने पे दूसरा काम होगा, एक काम के होने पर दूसरा हो गया, या एक काम के होने पर दूसरा हो रहा है, तो पहले वाले काम में हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। यानी सूर्य के निकलने पर तो कहेंगे उदिते सूर्य, समझ गए, उदित होने पर, दोनों में पर का अर्थ आ रहा है, किसके होने पर, सूर्य के। तो सूर्य उदिते वयम, यानी हम लोग विद्यालय को कर्मणि द्वितीया विद्यालयम गमिष्यामः, वयम के हिसाब से यहाँ क्रिया लगा दी। ठीक है,
कहते हैं शेर जंगल में रहता है, तो सिंह रहने की बात है। अब शेर का जो रहने का आधार वो जंगल बन रहा है, तो वन में लगा देंगे सप्तमी, वने वसति, सिंह वने वसति। इस प्रकार से लीजिए, ये होते हैं हमारे वाक्य। जरा थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ है, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ये 5 यहाँ तक हो गए और यहाँ पे भी ये 4 नंबर लिखा हुआ है। 5 के बाद ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8 और ये हुआ 9। भाई हमने कहा, हमने बताए तो हैं बहुत सारे, लेकिन ये नंबर तो समझ में नहीं आया। 9 हो गए थे, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13 और ये हो गया। ठीक है, नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाक्य तो अपने दिखा रहे हैं, नंबर ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे हो गए संस्कृत के अनुवाद आज पूरे। क्योंकि इसमें अब हमने, अगर आप अनुवाद वाले वीडियो देखेंगे तो उनमें हमने ये क्रियाएं लगाना आपको सिखा दी। ठीक है, कर्ता से लेके जहाँ जहाँ विभक्ति लगती है सप्तमी तक, अधिकरण तक, वहां तक हमने विभक्तियां लगाना सिखा दी। और साथ साथ में वो वाली कंडीशंस भी बता दी कि और विभक्तियां कहाँ कहाँ पर लगती हैं, वो भी बता दी। तो इस तरह से देखिए, अनुवाद का अब जो पूरा एक पार्ट है वो अपना पूरा हो चुका है। इतना आपने कर लिया तो ये मान लीजिए आपका इतनी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी संस्कृत कि आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको विभक्ति दिखेगी, आप उसका अर्थ तुरंत निकालना खुद ही सीख जाएंगे कि अरे ये विभक्ति लगी है, अर्थात इसका अर्थ हमारा ये निकल रहा है। इन वीडियो से या फिर इन नियमों से आप ना कि अकेला बनाना सीखेंगे, जबकि आपके सामने जब बुक आप पढ़ रहे होंगे तो आप उसको पढ़ सकेंगे, उसका अर्थ समझ सकेंगे। हर विभक्ति का अर्थ जब सामने होगा समझ जाएंगे कि अरे हाँ, इसका अर्थ ये निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली विभक्ति लगी हुई है। इसीलिए हमने अव्यय हो या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी बता दी हैं। तो प्लीज़ बस करना ये है कि इन सबको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये हमने जो व्याकरण की छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताई हैं वो इसीलिए कि आप सही तरह से सीख सकें संस्कृत को, और उस चीज़ को घबराएं नहीं, उससे डरे नहीं, और वो पसंद करें आप उस भाषा को। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने अब रचनात्मक कार्यों को शुरू करेंगे। अभी तक अपने ये वाक्य में तो हो ही गया रचना अनुवाद, रचनात्मक कार्यों में अपना क्या बचा है? चित्र बचे हुए हैं, पत्र बचे हुए हैं और अनुच्छेद लेखन बचे हुए हैं। अच्छा, और भी कोई टॉपिक अगर आप लोगों को लगे तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि मैम ये बुक में हमारे में और है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ग्रामर की कोई बुक नहीं लगाई है। हर स्कूल वाले लोग अपने अपने पब्लिकेशंस के हिसाब से ग्रामर की बुक लगा देते हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ आपको रुचिरा भाग 3 दे दी है बस, और उसके अंत में 2-3 वो पेज जोड़ दिए हैं संस्कृत व्याकरण के, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो किसी की जो भी बुक्स होती हों, अगर आपको लगे कि उसमें ये टॉपिक छूट रहा है तो बताइएगा कमेंट में कि मैम ये वाला आप करवा दीजिए, ये हमारे बुक में है, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे आपके। ठीक है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपका पेज हो जाएगा ओपन, और यहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। आप अपनी क्लास पे जाइए, क्लास 8 को सिलेक्ट कीजिए, आपके क्लास 8 के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इसमें आप संस्कृत पे गए तो आपके सामने संस्कृत का ओपन हो जाएगा, जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वही ओपन हो जाएगा। हर सब्जेक्ट्स अवेलेबल है आपके लिए। चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगे। जैसे आपको सीधे 7th चैप्टर का अभ्यास पढ़ना है तो आप यहाँ से सीधे चैप्टर 7 पे जाइए और खोलेंगे, उसमें जो लिस्ट दिख रही है, जैसे मान लीजिए ये चैप्टर 1 है तो इसके 3 लेक्चर्स की लिस्ट दिख रही है, आप इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको 3 लेक्चर्स ही दिखेंगे। आप पहले पे क्लिक अनुवाद पे जाएंगे, ये अनुवाद पार्ट 1 हो गया, अनुवाद पार्ट 2 हो गया, अभ्यास हो गया। तो आपने मान लीजिए अब अनुवाद पार्ट 1 को क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद पार्ट 1 का वीडियो ओपन हो गया। पार्ट 2 को करती तो वो हो जाता, अभ्यास को करती तो अभ्यास मिल जाता। तो भाई आसानी इसलिए है इसमें ढूंढने की, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज कोई चीज़ जल्दी मिल जाए तो भाई यहाँ अच्छी बात है। प्लेलिस्ट में क्या होता है, ढूंढते हैं, हमने सब बना रखे हैं, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं है, वहाँ पर भी है। लेकिन क्या होता है, जब प्लेलिस्ट में हम ढूंढते हैं तो सामने होती हुई भी चीज़ें कई बार कंफ्यूज कर देती हैं कि ये कौन सा अभ्यास है, ये पार्ट है, कौन सा पार्ट है। ये चीज़, ये परेशानी ना हो इसलिए हमारी वेबसाइट पे जाइए, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।